नवीन जी, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप कैसे देखते हैं? ऐसा बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है गठबंधन का, और अब की बार एक परिवर्तन होगा गाजियाबाद में जी। हमेशा गाजियाबाद में बाहर से प्रत्याशी आता है और स्थानीय मुद्दे वो के वही रहते हैं जी। अब की बार काफ़ी लोग जागरूक हैं यहाँ और एक बदलाव लाएंगे जी। और बदलाव के साथ ही जो है यहाँ पे इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास होगा, क्योंकि जो स्थानीय है वो ही कमियों को समझ पाता है। नवीन, स्वर्ण समाज का जो वोट है इस बार बहुत ज़्यादा कटा है। बीजेपी के जो स्वर्ण जो मताधिकारी थे, जो मतदाता थे, वो कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना समझ में आती है। बिल्कुल आती है, क्योंकि यहाँ सभी वर्ग परेशान हैं जी। रोजगार को लेके, जीएसटी को लेके, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बेसिक मुद्दों को भूलकर, जो मूल मुद्दे हैं उनको भूलकर सिर्फ बातों की राजनीति हो रही है। बातों की राजनीति हो रही है। मेरे साथ बसपा के भी कुछ कार्यकर्ता हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हैं? और बसपा की तो खैर नाम ही काफ़ी है। बसपा का नाम ही बहुत काफ़ी है जी। बसपा के नाम से ही लोग बाग जागरूक हैं जी। और सपा भी साथ में ही है। अब तो और भी जागरूक हो गए। बढ़िया। तो क्या लगता है कितनी वोटों से हरा पाएंगे आप? अब तो 3.5 लाख वोट, बहुत बढ़िया, 6 लाख वोट, 6 लाख वोट से हरा पाएंगे। अनलिमिटेड पावर। मोदी जी के विपक्ष में आप लड़ रहे हैं जी। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बेशक हस्ती कितनी बड़ी हो, जो सामने कोई जो नहीं है। जो पुलवामा पे हमला हुआ है, सैनिक मारे गए, उसके बाद जो मोदी जी ने पाकिस्तान पर अटैक किया है, सब नाटक कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में है वो ये तो सब नाटक है। नाटक है ये सब। चलिए, समाज हमारा जागरूक हो रहा है, कहीं ना कहीं समझ रहा है कि जो हमारे देश के जो जी बताइए, क्या बताना चाहिए आप? छोड़ दीजिए। मैं सेन समाज से हूँ। हमारे श्री दयाराम सेन जी के नेतृत्व में हमारा पूरा समाज जी बंसल जी के साथ है। तकरीबन 1 लाख की हमारी आबादी है सेन समाज की गाजियाबाद विधानसभा में, जी जी लोकसभा में सॉरी, जी जी जिसमें से कि कम से कम 70% हम सेन समाज के लोग जी। बंसल जी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कैसे जीता पाएंगे? सैन समाज के लगभग आपने 70% कहा, कम से कम 20% को तो सड़क पे लाइए। 20% हम दयाराम सेन जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। दयाराम सेन जी अकेले निकलेंगे क्या? आपका समाज नहीं निकलेगा सड़क पे? जितना आदेश करते हैं हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। चलिए, सेन समाज का समर्थन, दयाराम सेन कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहन जी की सरकार में उनका इन्होंने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि सर्व समाज का जो समर्थन मिल रहा है। सर, चाय पर बात हो जाए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सेन समाज का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ, सेन समाज का जी और हमने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आह्वान कर दिया है जी क्योंकि जो आने वाली जो पिछली सरकारें थीं उन सरकारों ने हमारे समाज को कुछ नहीं दिया जी और केवल हमारी वोट लेने का काम किया है। और पिछली बार सभी लोगों ने जो है एक राम के नाम पर वोट देने का काम किया, लेकिन गरीबों की वोट ले तो ली, लेकिन उन्हें दिया कुछ नहीं है। सेन साहब, क्या वजह है कि भारत के अंदर सेन समाज की इतनी बड़ी आबादी है लेकिन आपका अपना कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है? ये दुर्भाग्य है हमारा जी। क्योंकि इस भारतवर्ष के अंदर जाट समाज भी 4% है और सेन राष्ट्रीय नेता नहीं बचा। उनका तो राष्ट्रीय नेता है, चौधरी चरण सिंह नहीं चौधरी हैं, अजीत सिंह है, जयंत हैं, उनकी तो आवाज जाती है। वो एक क्षेत्र में सीमित है, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो बात सही है, लेकिन ये हमारा भी दुर्भाग्य है, हम भी 4.4 हैं जी। लेकिन हमारा भी कहीं एक पूरे भारतवर्ष में कोई एक सांसद नहीं है, दुर्भाग्य है। ये हम अपना दुर्भाग्य कहेंगे क्योंकि हमारी जाति का एक टाइटल नहीं है, कोई हमारी जाति के कई टाइटल हैं, अन्य कई नामों से हमारी जाति को पहचाना जाता है। अन्यथा हम दिल्ली में इतने हैं कि शायद मेरे ख्याल में दलित समाज के बाद अगर कोई समाज है तो सेन समाज है दिल्ली के अंदर। मैंने तभी पूछा कि आपका कोई राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं है? हाँ, राष्ट्रीय नेता इसलिए नहीं है ना कि हमारा भी संगठन मजबूत नहीं हो पाया, क्योंकि हम जब तक एक टाइटल, अब हमने सेन टाइटल लगाया है तो अब पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हम पंजाब में सभी एक टाइटल लगा रहे हैं। और हमने सभी लोगों से आह्वान किया है कि ये भाजपा हमारी वोट लेने का काम करती है पूरे भारतवर्ष में, इसलिए हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, गठबंधन को हम वोट देने का काम करेंगे और गठबंधन को हम जिताने का काम करेंगे। गठबंधन को सेन समाज का भी देखिए, आप ये देखिए, SC ST माइनॉरिटी जो समाज है जिसकी पिछले 5 साल में दबाकर पिटाई भाजपा सरकार में हुई है, कहीं ना कहीं पिटाई के बाद ये पूरा समाज एकजुट होकर नजर आ रहा है और शायद इस बार पिटाई की बारी बीजेपी की है। ये सभी मिलकर, ये पूरा दल, ये जो गठबंधन है मिलकर इस बार शायद बीजेपी की जमकर धुलाई कर पाएगा लोकसभा में। बने रहे समता आवाज के साथ।